नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमारी पसंद और नापसंद का हम पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर हम हमारी पूरी दिनचर्या देखें तो जितने भी काम हम दिन भर में करते हैं वह कितने कुशल पूर्वक हुए, वह इस पर निर्भर करता है कि वह काम हमें कितने पसंद या नापसंद थे। जो काम हमें पसंद होते हैं वह हम पूरे कर लेते हैं और जो काम पसंद ना हो वह अधूरे रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो काम हमें पसंद होते हैं वह हम पूरे दिल से करते हैं। समय ना होते हुए भी समय निकाल कर करते हैं। जैसे अगर किसी को जिम करना या म्यूज़िक प्ले करना पसंद होता है तो वह थका भी हो तो भी वह काम अपने आप पूरे दिल से करता है। या अगर देखें कि किसी को खाना बनाना पसंद होता है तो चाहे कितने भी लोगों का खाना बनाना हो वह यूं ही झटपट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो काम हमें अच्छे नहीं लगते उनमें हमारा मन ही नहीं लगता। जैसे अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ाई पसंद ना हो तो वह उसे सिर्फ बोरियत देती है, या किसी एम्प्लॉय को ऑफिस में कोई काम पसंद नहीं आ रहा हो तो वह उसे बोझ लगने लगता है। या रिलेशनशिप में देखें तो अगर कोई हमें पसंद ना हो तो हम सिर्फ उससे बहस ही करते हैं। ऐसा आपके साथ भी दिन भर में कभी ना कभी होता होगा कि हम हमारी पसंद और नापसंद के कारण हमारे एक्शंस की बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं। हम वही काम अच्छे से करते हैं जो हमें पसंद होते हैं और वह काम छोड़ते चलते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, फिर चाहे वह हमारे हेल्थ और वेलनेस के लिए ज़रूरी ही क्यों ना हो। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। इस टेक्नोलॉजी के युग में हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हम उसे अपनी बेहतरी के लिए ना इस्तेमाल करके अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। घंटों-घंटों हम सोशल मीडिया या मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं जिसका कोई यूसेज नहीं, पर हम ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि यह हमें पसंद होता है और हम अपनी ही बनाई आदत से विवश होते हैं। हम सभी को पता है कि फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है, फिर भी हर कोई इस तरफ आकर्षित है। हम अपने आप को रोक नहीं पाते यह सब चीज़ खाने से क्योंकि यह हमारी जीभ को बहुत पसंद आता है। फ्री डिलीवरी सेवा से घर बैठे ही हम सब चीज़ों का आनंद लेते हैं और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने अपने ही धार्मिक विश्वास बना रखे हैं। वे जातिवाद और पक्षपात करते हैं। इन लोगों को जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनकी अपने दिमाग की बनाई हुई कैटेगरी में फिट नहीं होता तो वे उससे बिना उसको जाने ही नफरत करने लगते हैं। बहुत से नौजवानों को कुछ निश्चित पेशे ही पसंद होते हैं। कुछ को पॉलिटिक्स बहुत पसंद होती है तो कुछ को स्पिरिचुअलिटी, किसी को बिजनेसशिप पसंद होती है तो किसी को खेल कूद पसंद होते हैं, किसी को प्राइवेट सेक्टर में काम करना अच्छा लगता है तो कुछ को सैनिक बनना। वह लोग अपने स्किल सेट को ना समझते हुए अपनी पसंद और नापसंद के बेसिस पे अपने प्रोफेशंस चुनते हैं। हर किसी ने अपनी एक पर्सनैलिटी बना रखी है। कोई अपने आप को टी पर्सन कहता है क्योंकि उसे चाय बहुत पसंद होती है, तो कोई अपने आप को शॉपिंग गर्ल, कोई अपने आप को नाइट पर्सन कहता है तो कोई अपने आप को मॉर्निंग पर्सन, कोई अपने आप को जिम मैन कहता है तो कोई अपने आप को स्टडी मैन। सभी ने अपने आप को अपनी पसंद और नापसंद के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे हाँ ऐसा होता तो है, बट इसमें बुरा क्या है? दोस्तों, हमने मानव के रूप में जन्म इस संसार में उपस्थित असीमित संभावनाओं को अनुभव करने के लिए लिया है। हमने अपने आसपास इस पसंद और नापसंद के जाल को बनाकर खुद को वंचित कर रखा है उन सभी चीज़ों को अनुभव करने से जो हमारे जीवन को सरल और सुगम बना सकती हैं। इन पसंद और नापसंद ने हमारे अनुभवों को सीमित कर रखा है। हम अपनी इस बाधित स्वभाव के कारण अपनी ऊर्जा नई दिशा में नहीं लगा पाते। हम अपने आप को एक सीमित दुनिया में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। ये छोटी सी जिंदगी तो भगवान ने हमें सब कुछ कॉन्शियसली अनुभव करने के लिए दी है। हमने उसे अपने कंपल्शन के कारण और छोटी बना ली है। अब प्रश्न यह है कि यह पसंद और नापसंद हम में आई कहाँ से?
सोसाइटी जहां हम पले बड़े हैं, जो हम आसपास देखते सुनते आए हैं, वही डेटा हम हमारे माइंड में स्टोर कर लेते हैं। यहीं से हम सीखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी डेटा के बेसिस पे हम हमारे पसंद और नापसंद को डेवलप कर लेते हैं। बचपन में हमारा दिमाग सबसे खाली होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इसमें हम डेटा मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करते जाते हैं। पेरेंट्स, स्कूल इत्यादि जहां हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वहीं से हम मेमोरीज इकट्ठी करते चले जाते हैं और ये मेमोरीज हमारा पार्ट बन जाती हैं। रोज़मर्रा के कामों से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, यह एक्सपीरियंस भी हम डेटा के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जो एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं उन्हें हम अच्छे कामों की लिस्ट में डाल देते हैं और जो एक्सपीरियंस बुरे होते हैं उन्हें हम बुरी कैटेगरी की लिस्ट में डाल देते हैं। यह अच्छी और बुरी कैटेगरी की लिस्ट भी हमारे द्वारा ही बनाई गई है। सभी प्रकार की मेमोरीज हम डेटा के फॉर्म में स्टोर करते चले जाते हैं और यही डेटा हमेशा रिफ़र करते रहते हैं। यही डेटा हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स हमें याद दिलाते रहता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि किस प्रकार हमारी पसंद और नापसंद ने हमें एक बंधन में बांधा हुआ है। हम वही काम एफिशिएंटली कर पाते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं और जो काम अच्छे नहीं लगते वह हम छोड़ते चले जाते हैं। हमें ज़रूरत है इस मेमोरी के डेटाबेस को क्लियर करने की, इस बंधन को तोड़ने की। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना अवेयर रहने की कि हम हमारे हर एक्शन को कॉन्शियसली ले पाएं, जो कि हमारे हित में हो, ना कि हमारी पसंद और नापसंद पर आधारित। हमें ज़रूरत है अपने बाहरी कवच जो हमने अपनी पसंद और नापसंद से बना लिए हैं, उसे भेदने की, ताकि हम अपने जीवन में पूर्णतः बढ़ पाएं। हमें अपने आप को छोटे से क्षेत्र में सीमित ना करके इस सुंदर सी जिंदगी की सारी संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। अपने अंदर की ज्योति को चारों दिशाओं में प्रकाशित होने देना चाहिए। ऐसा कर देने से हम अपने दिमाग के दरवाजे खोल देते हैं, जिससे कि हम अपने आसपास उपस्थित सारी संभावनाओं को डिस्कवर कर पाते हैं। जिंदगी का यह अनमोल उपहार हमें जैसे मिला है वैसे ही अनुभव करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को जान पाए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।